Ji, hello, assalamu alaikum. I am fine and hope that you will also fine. Today we are going to discuss the test of BE as computer engineering. So we will also see that what kind of questions will come in this test and how can you prepare this test easily. So first of all, there are four portions. One of them is verbal ability, then quantitative reasoning, then analytical reasoning, as well physics and math will also come in your test. So we need to focus on the first portion which is verbal ability. हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं और हाँ इसके अलावा आपको रिपीटेड एमसीक्यूज़ और इसके साथ कुछ एडिशनली ऐड एमसीक्यूज़ हैं मेरे पास मौजूद फ़ाइल, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह आप ले सकते हैं वो फ़ाइल। वीडियो के आखिर तक देखें। सो वर्बल एबिलिटी क्या होती है? The capability of a person in expressing ideas using words in a clearly understandable manner। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वर्बल एबिलिटी की, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि एक शख्स अगर एक मैसेज को डिलीवर करते वक्त 10 मिनट लेता है और उसकी बनिस्बत जो दूसरा शख्स है वो उस मैसेज को डिलीवर करते वक्त 5 मिनट लेता है। सो यू कैन ईज़िली से कि जो दूसरा शख्स है उसकी वर्बल एबिलिटी या कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है बनिस्बत दूसरे शख्स की। सो नाउ यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड दैट कि वर्बल एबिलिटी इज़ कनेक्टेड विद योर लैंग्वेज, कि ये कम्युनिकेशन स्किल को शो करती है। ठीक है जी। सो अब आपको समझ लगी होगी। सो अब वर्बल एबिलिटी का जब ताल्लुक ही लैंग्वेज से है तो हमें एमसीक्यूज़ भी लैंग्वेज से रिगार्डिंग ही आएंगे। सो वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वॉइस एज वेल, इक्का दुक्का आपको चेंज ऑफ स्पीच के भी एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, आइडियम और फ्रेजेस भी एक दो मिल जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट योर वर्बल एबिलिटी, यानी कि इंग्लिश का पोर्शन है ये। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सेकंड पोर्शन विच इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सो इसी का भी पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। ability to use numbers and mathematical concepts to solve mathematical problem, as well as your ability to analyze data presented in a variety of ways such as in table or graph forms. But you need to ignore this last one line which was such as in table or graph forms, क्योंकि आपको ग्राफ्स और टेबल्स वाले क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, लेकिन आपने बस ये याद रखना है क्वांटिटेटिव का मतलब मुकदार वाले क्वेश्चन जिसमें आपको मैथमेटिकली फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम एजेस वाले और परसेंटेज वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, एज वेल एवरेज और एचसीएफ, एलसीएम, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और एग्जांपल दे देता हूँ एक एमसीक्यूज़ की, लाइक आपसे वो कह लेंगे कि अगर आपने एक शर्ट 2500 की ली है और उस पर अगर 30% डिस्काउंट पे आपको दी जाए तो कितने की होगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस पोर्शन की भी समझ लग गई होगी। अब हम फोकस करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग पे। एनालिटिकल रीजनिंग, अब हमने पहले देखा कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकल वाले क्वेश्चंस आ गए, लेकिन वर्बल एबिलिटी पे में इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग आ गए। लेकिन जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, इसके अंदर आप कह लें कि आईक्यू वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, आगे क्या आएगा, 10 आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड comprehend concepts expressed थ्रू लैंग्वेज, थिंक कंस्ट्रक्टिवली एंड अप्लाइंग लॉजिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप यूँ कह लें कि वर्बल एबिलिटी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आईक्यू टाइप, और ये इंग्लिश फॉर्म में भी आ सकता है, ये मैथमेटिकली फॉर्म में भी आ सकता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग मैथमेटिकली फॉर्म की तो एग्जांपल दे दी मैंने, 2, 4, 6, 8 की, लेकिन इंग्लिश में इस तरह आ सकता है जैसा कि इफ़ हेड इज़ टू कैप देन फुट इज़ टू वट, फुट इज़ टू शू आ जाएगा। ठीक है जी, एनालॉजीज आ गया। तो इस काइंड के क्वेश्चन आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस। अब फिज़िक्स और जो मैथ है ना, आप यूजली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एकेडमिक से तंग आके मतलब दोबारा किताबों को हाथ लगाना नहीं चाहते, तो उनका यही है कि अगर आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पे अच्छी तरीके से मेहनत कर लें तो ये भी आप मतलब 0-0 तो नहीं आने वाला, लेकिन यू विल बी एबल टू पास दिस टेस्ट इजीली इंशाल्लाह। सो फिज़िक्स एंड मैथ की अगर मैं बात करूँ तो फिज़िक्स एंड मैथ आपको एकेडमिक से ही आएगी, लेकिन ये है कि बाज़ात आप अगर आपकी लक अच्छी हो तो आपको कम्प्लीटली बेसिक्स ही आ जाती है, अदरवाइज़ यूँ भी हो जाता है, बैड लक भी हो जाती है
कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मुश्किल आए होते हैं, कुछ बेसिक्स से आए होते हैं, लेकिन यूजली यू विल सी दैट कि बेसिक्स भी होगी और उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के चैप्टर्स में से एमसीक्यूज़ भी आएंगे। जो हमने फ़ाइल बनाई है उसको बिल्कुल एक तरतीब के साथ उसके अंदर एमसीक्यूज़ ऐड किए हुए हैं और रिपीटेड एमसीक्यूज़ भी हैं और उसके अंदर एडिशनल एमसीक्यूज़ भी हैं। सो यू कैन गेट दिस फाइल फ्रॉम अस। सो इन द लास्ट यही का टाइम 120 मिनट्स होते हैं, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दे विल आल्सो प्रोवाइड यू a one lead pencil and a one sheet to solve your questions or by helping this material. So अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप वो फाइल किस तरह ले सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, विच इज़ 0341 386 0199। आई एम गोना रिपीट 0341 386 0199। दैट इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। एंड इन द लास्ट यही कि फ़ाइल की प्राइस हमने 250 रुपीज़ रखी है। मेहनत बहुत लगती है चौंका, और inshallah you will be able to pass this test easily after preparation from this file. So that's all about your test. You don't need to be worried. Take care. Thank you so much. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।